नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवीय। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ये प्रस्ताव आप लोग ने रखे, उन पर कई पर सहमति बनी, कई पर जवाब भी मिले, लेकिन आप लोग संतोष नहीं है उन जवाबों से। देखिए, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि पूरा 1 साल का समय निकल गया। मेयर साहब ने अपने पिछले बजट भाषण के अंदर जो घोषणाएं करी थी, उनके टेंडर भी नहीं हुए। जब उनसे पूछा तो उन्होंने अब शासन को भेज दिए। अब हमारे पास बजट नहीं है, हम इतने में नहीं कर पाएंगे, 500 लाख में, 200 लाख में। तो ये बताइए, जब आप नहीं कर पा रहे थे तो फिर आप बजट में क्यों लेकर आए थे? आप उतना ही पैसा कहीं और रख देते। अब ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने उनसे मीटिंग करी। मीटिंग करना एक बात होती है, बजट में बजट लेकर टेंडर करना और उसके ऊपर काम करना, वर्क करना, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। तो कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि गड्ढे तक नहीं भरे, न ठेकेदारों के पेमेंट हो रहे, न सड़क बन रही, न बिजली का टेंडर हुआ कि बिजली की लाइट मिल जाए पार्षद को, न सीवेज का कोई सिस्टम ठीक हुआ कि सीवेज लाइन गल गई हो, न इंडिविजुअल कनेक्शन की बात करी थी, ना वो किसी के इंडिविजुअल कनेक्शन हुए। और तो और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको समय के ऊपर ये तनख्वाह भी नहीं दे सकते। अब ये बताइए कि नगर निगम ने ड्राइवरों को रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर बेस के ऊपर एक प्रथा चलाई है, जिसका 1 करोड़ 5 लाख का टेंडर किया है। उनकी तनख्वाह है 22,000 और यहाँ पर इनको 9,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। आप भेदभाव कर रहे हैं, प्रथा, आप ठेका प्रथा शुरू कर रहे हैं, जो कि नगर निगम के लिए अच्छा नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी बरसों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, 25 दिवसीय, और उनके साथ में ये भेदभाव करना और 22,000 का व्यक्ति लाना, तो वो जाहिर बात है कि वो छोड़ छोड़ के जाएंगे और उनको धमकी मिलेगी कि हम तो देखो दूसरे ले आएंगे। तो ये गलत है। आप वहाँ तो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर इन लोगों से काम नहीं करा रहे उनकी तनख्वाह बढ़ाकर। इन्होंने मानदेय उनका नहीं बढ़ाया, कहा था कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से हम इन लोगों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, सबसे मेन बात यह है कि एजेंडे के अंदर जो जनहित के मुद्दे होना चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, सीवेज, वो ना आकर दुनिया भोपाल शहर के बाहर के एजेंडे आ जाते हैं, जिसके ऊपर विचार किया जाता है, जो शासन स्तर के हैं। हमारा नगर निगम से कोई लेना देना नहीं रायसन है। को पानी देने का मामला हाँ, आया रायसेन को था। पानी देने का आया है, 2019 का लेटर आया था। 6 साल के बाद उस प्रस्ताव को ले आए। नगर निगम के अंदर तो इंडिविजुअल कनेक्शन ये दे नहीं पाए। नगर निगम की जर्जर टंकियां तो ये ठीक नहीं कर पाए। नगर निगम के अंदर जितनी भी सीवेज, जितनी भी वाटर वर्क्स की लाइनें डलना थी, वो तो इसका टेंडर कर नहीं पाए। इनके 3 बार तो टेंडर कैंसिल हो गए और 3 बार इनके किसी ने टेंडर नहीं लिया। ये लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जो भाग गई थी, मतलब काम छोड़ के आधा अधूरा, जिसने ना खुदाई करी थी और खुदाई को भी नहीं भराई करी, और वो कंपनी भाग गई, उसको फिर बुलाया है, फिर उसको टेंडर देने का प्रोसेस चला। तो जब ये इतने छोटे छोटे काम नहीं कर पाए, तो ये वहाँ पर दूसरे रायसेन जिले का इन्होंने ठेका ले लिया। इनके पास वैसे ही संसाधन नहीं है। अभी मेयर साहब ने अपने बजट भाषण के अंदर बोला, बजट भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास सफाई कर्मियों की कमी है, काम करने वालों की कमी है। तो जब ये सारी बातें आपको मालूम है, तो फिर आप काहे के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं? करे ना शासन। पानी देने के लिए मना नहीं है, अगर भोपाल शहर के पास इतना पानी है, दे सकता है वो दूसरे जिले के अंदर, तो बिल्कुल दे। लेकिन आपके पास संसाधन की कमी है, तो आप कैसे करेंगे? आपका यहाँ का काम ही प्रभावित होगा, नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक परिषद की बैठक होनी चाहिए, और जो निर्णय आसंदी से दिए जाते हैं उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ऐसा नहीं वो खाली कागज का टुकड़ा, अगली परिषद में वैसे ही आके बैठ गए, कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं निधि सिंह के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पहली बार लेके हाँ, आए वो उनका बहुत ज़्यादा अधिकारियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में मिसबिहेव था, जो कि हम सभी पार्षद लोगों ने सुना है। अगर कोई जनप्रतिनिधि के अलावा उनसे कोई मिलने जाता था, तो वो उनसे बहुत बदतमीजी से बात करती थी। यहाँ तक हमने सुना है कि गाली गलौज से वो बात करती थी। तो ऐसे अधिकारियों को, मतलब ये शोभा नहीं देता कि आप नगर निगम के अंदर हैं और कोई आपके पास समस्या लेकर आया है, तो आप उससे अभद्र व्यवहार करें या उसको गलत भाषा में उससे बात करें। ये बिल्कुल भी रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। सर्विस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पनिशमेंट होना चाहिए और जाना चाहिए प्रस्ताव। ठीक गया। एक अतिक्रमण की बात आई वीआईपी रोड पर। परिषद में ये देखने को मिला कि धार्मिक अतिक्रमण की बात कही जा रही है कि इस धार्मिक अतिक्रमण को लेकर आप कैसे देखते हैं कि धार्मिक अतिक्रमण कैसे धार्मिक अतिक्रमण? अध्यक्ष जी का भी बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि धार्मिक अतिक्रमण ज़्यादातर बढ़ रहा है।
इसको किसी प्रकार से इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। देखिए, अतिक्रमण तो चाहे धार्मिक हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। और नगर निगम की टीम क्या करती रहती है जहाँ पर कोई शिकायत करे। मैं हाँ अपने यहाँ का वाकया बता रही हूँ कि अभी प्रोफेसर्स कॉलोनी के अंदर जो अभी होम्स की खाली ओपन जगह थी, उसके बारे में वहाँ पर किसी ने छत डाल ली। मैंने जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे वार्ड में कोई अतिक्रमण कर रहा है या मतलब गलत जगह के ऊपर छत डाल रहा है, तो मैंने तुरंत निधि उनको बोला, टीना यादव मैडम को, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने कमिश्नर साहब को बोला कि मैंने कहा देखिए, मैं पार्षद होकर आपसे शिकायत कर रही हूँ कि भाई यहाँ पर है ना छत डाली जा रही है, तो आप उसकी व्यवस्था देखें ना, उसके पेपर देखें ना, उसकी बिल्डिंग परमिशन देखें ना, एक बार मिलने के बाद खाली जगह पे फिर डाले। तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई जनप्रतिनिधि उनको बताता है या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी बताता है XYZ, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते संज्ञान? तो इसी वजह से तो अतिक्रमण होता है। तुरंत लेना चाहिए ना, पूछे जाकर क्यों हो रहा है। अगर नगर निगम ने किसी को दिया है तो वो बात अलग है, उसको आप छोड़ सकते हैं कि उसको किस वजह से दिया है या उसकी परमिशन है, तो वो सारा चेक करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है और इन्हीं को संज्ञान लेना चाहिए। हुआ है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मेयर साहब करेंगे। ऐसे बोलना बहुत आसान है पर उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैडम, सीएम राइज स्कूल को लेकर के सरकार दम भरती है और वहाँ छेड़छाड़ का मामला आया है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब से ये सरकार आई है तो ऐसी कहीं पर भी नहीं हो रहा कि हमें वहाँ से अच्छी खबरें सुनाई देती हों। महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, बच्चों के साथ अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भोपाल के अंदर इसी तरह की आए दिन घटनाएं हम रोज़ समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते रहते हैं। ये उनकी गैर जिम्मेदारी वाली बात कहेंगे। जब तक है ना इसके ऊपर कड़ा संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जब तक हम है ना स्टिक नहीं होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से घटनाएं होती रहेंगी और दिन प्रतिदिन घटनाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। मैडम, कोकता ट्रांसपोर्ट तरफ काफ़ी मकान नगर निगम के अभी भी खाली पड़े हुए थे, बोल रहे थे उनके कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं और यहाँ लोगों को मिल नहीं पा रही जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर तो नगर निगम ने जिन्होंने 20,000 रुपये जमा करे थे उनसे खाली करा के किसी और को भेज दिए, किसी और से लेकर तीसरे को भेज दिए। जब वो लोग गए तो वहाँ पर कंप्लीट घर नहीं थे। दूसरा, अभी इन्होंने कितने लोगों की राशि वापस की है। तो नगर निगम का ये चक्रव्यूह है। इन्होंने कई लोगों को टाइम बढ़ाया है जो ठेकेदार काम नहीं कर पाए। कल मैं वहाँ पर गई थी, ISBT गई थी, तो वहाँ पर ठेकेदार आए थे जो पेमेंट मांग रहे थे कि 20 करोड़ का हमारा पेमेंट करो हाउस फॉर ऑल के अंदर, तब हम आगे का काम करेंगे। तो जब ना पेमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे सिस्टम से, तो मल्टी बनी नहीं सकती और ऐसे ही इधर उधर बिक रही हैं अगर, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम जाए, किसने उस पर कब्जा कर लिया है और वो डबल से क्यों बिकी, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर महोदय को। ये कहानी आज की नहीं है, तो सन 2015 की कहानी है। अख्तर इंटरप्राइजेस के से पहले स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन और उसके पहले नगर निगम ने 2015 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री इस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से MP नगर, कृषि नगर और इंदिराराम नगर में मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते समय इसकी लागत 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। नगर निगम ने जब इसको लागू किया
भेजिए ना। 20-21 की बात है, जब ये एंटर हुई तो इसको पूरा विज्ञापन हाँ का ठेका दिया गया। विज्ञापन के ठेके के अंदर भी हाँ नगर निगम के अधिकारियों ने इसके अंदर बहुत सारी छूटें लगा दी उसको हाँ अख्तर इंटरप्राइजेस को दी। मैं आपको जी बताना चाहता हूँ, जिस पार्किंग के लिए पिछली बार परिषद के अंदर जी जी उसका जो पार्षदों के देने पर जो पंचायत बिल्डिंग के सामने जो ठेका चलो मैं भेजना अभी ना, फिर मैं उनसे चर्चा निरस्त करने के लिए हमने आग्रह करा था, वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी हो मुझे भेज शर्म नहीं देना। आती। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।